अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं तारिक कुरैशी फूड आज आप लोगों के लिए बीफ लज़ानिया की बहुत मज़ेदार रेसिपी लेकर आ गया हूँ। मैंने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के कढ़ाई ऑन कर ली। इसके अंदर ऑयल डाल देते हैं दोस्तों हस्ब ज़रूरत, और एक बड़े साइज़ का प्याज इसके अंदर डाल देंगे चॉप करके। आप लोगों से गुजारिश है कि मेरी वीडियो को मुकम्मल देखा करें, स्किप ना किया करें। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको आगे ज़रूर शेयर कर दिया करें। प्याज हल्का सा इसको सौते कर लेते हैं, ब्राउन नहीं करना। तो बहुत ही मज़े की घर के अंदर सारी पड़ी हुई चीज़ों से इंशाल्लाह मैं ये रेसिपी आप लोगों तक आसानी के साथ पहुंचाने लगा हूँ। प्याज जैसे सौते हो जाएगा, लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। उसको मिक्स करने के बाद बीफ का कीमा डाल देंगे 1.5 किलो। बीफ का कीमा आप लोगों ने एक दफ़ा मशीन से निकलवा लेना है, बारीक वाली जाली लगवा कर। तो अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, मेरी वीडियो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जा रही हैं। आप लोगों की नवाज़िश है कि जो मेरी वीडियो को देखते हैं। कीमे के दोस्तों मैंने 1-2 मिनट जो है मिक्स किया है। उसके बाद इसके अंदर नमक डाल दिया था, थोड़ा सा चिकन पाउडर डाला है, और इसके अंदर डाल देते हैं रेड मिर्चें पीसी है दोस्तों। मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत ही मज़े की हमारी रेसिपी जो है वो बनी थी। आप लोग भी इसको ज़रूर ट्राई करें, बच्चों को बना कर दें। इंशाल्लाह आप लोगों के बच्चे खुश हो जाएंगे, बड़े भी साथ साथ। तो मैंने इसके अंदर 2 टमाटर का पेस्ट डाल दिया था, तो उसको पकने के लिए रख दिया है। कीमा बीफ का था, इसके लिए ये थोड़ा सा नरम हो जाए। दूसरी तरफ वाइट सॉस तैयार कर लेते हैं। मक्खन डाल लेते हैं एक बर्तन के अंदर, उसके अंदर थोड़ा सा ऑयल शामिल किया है और लहसुन डाल दिया है मैंने दोस्तों। इसको थोड़ा सा ब्राउन कर लेते हैं। लहसुन को जैसे ही कच्चापन ख़त्म हो जाएगा, बाकी की चीज़ें ऐड होती जाएंगी और मज़े की हमारी वाइट सॉस जो है वो रेडी हो जाएगी। 3 खाने के चम्मच दोस्तों तकरीबन भरकर आप लोगों ने मैदे के डालने हैं। मैदा डालने के बाद इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसका आटे का जो मैदा डाला है इसका कच्चापन ख़त्म हो जाएगा, बाकी की चीज़ें ऐड होंगी इंशाअल्लाह। बहुत ही मज़े की यमी यमी हमारी जो है वाइट सॉस जो है रेडी हो जाएगी। तो जैसे ही इसका कच्चापन ख़त्म हो जाएगा मैदे का, उसके बाद इसके अंदर डालेंगे दूध दोस्तों। दूध आप लोग अपनी रेसिपी के हिसाब से डालेंगे। मैं तकरीबन 2 डिशेस मैंने बनानी है लज़ानिया की, तो उसके हिसाब से मैं जो है दूध डालूँगा और हमारी सॉसें और बाकी की चीज़ें ऐड होंगी। तो आप लोग अपनी रेसिपी के हिसाब से चीज़ें कम ज़्यादा अपने टेस्ट के हिसाब से कर सकते हैं दोस्तों। इसको मिक्स करता रहूँ मैं, सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। ये चिकन पाउडर है, मिर्चें हैं, नमक है, ऑरिगानो है, काली मिर्चें और रेड मिर्चें, ये सारी चीज़ें जाने देंगे दूध के अंदर। तो इसको अच्छा से मिक्स करेंगे ताकि सारी चीज़ें यकजान हो जाए और हमारी सॉस के अंदर कोई गुठली वगैरह ना हो। तो इधर देखें, कीमा ने जो है वो पानी छोड़ दी है। कीमा का पानी खुशक होते ताकि बाकी की सारी तैयारियां इंशाअल्लाह हम जल्दी कर लेते हैं दोस्तों। इसको जैसे मिक्स करके रखा था, उसके बाद इसके अंदर मोज़रेला और शेडर चीज़ जो है डाल देंगे और इसको दोबारा से मिक्स करते हैं और क्रीमी और लेयरदार और मज़ेदार जनाब हमारी वाइट सॉस जो है वो थिक और मज़े की रेडी हो जाएगी। तो देख सकते हैं माशाल्लाह कितनी मज़े की लग रही है वाइट सॉस हमारी। तो इसको दोस्तों साइड पे रखते हैं। कीमा का पानी जो है वो तकरीबन खुशक होने के करीब पहुंच गया है। अब इसके अंदर बाकी की चीज़ें ऐड कर लेते हैं, इसकी बुनाई करते हैं अच्छे से और बाकी का काम बाद में इंशाल्लाह। तो 1 टेबल स्पून मैंने वाइट सिरका और सोया सॉस 1 टेबल स्पून डाल दिया है, और ये मेरी होममेड बनी हुई पिज़्ज़ा सॉस इसके अंदर ऐड कर देंगे। पिज़्ज़ा सॉस बनाएंगे और ये सारी चीज़ों के अंदर पास्ते के अंदर तकरीबन इस्तेमाल हो जाती हैं। तो ये भी कहीं भी आप लोगों को मैं इसकी रेसिपी दे दूंगा। इसके अंदर 3 टेबल स्पून केचप के भी इस्तेमाल करेंगे, ऑरिगेनो थोड़ी सी डालेंगे और थोड़ा सा इसके अंदर डालेंगे पेपरिका पाउडर। ये मेरे पास मिर्चें शिमला वाली रेड ग्रीन ये वाली आती रहती हैं, तो उसका मैं बना कर रख लेता हूँ सुखा कर अच्छे से। तो दोस्तों इसके अंदर काली मिर्चें ऐड कर लेते हैं थोड़ी सी, और इसको मिक्स करते हुए अच्छे से भून लेते हैं। तब तक हमारे कीमे की बुनाई होती है। दूसरी तरफ मैंने जनाब पानी रखा हुआ था बॉयल आने के लिए, तो इसके अंदर ऑयल डाल देते हैं और नमक डाल देते हैं, और ये शीट्स तकरीबन 20-21 के करीब जो है डाल देंगे ताकि हमारी 2 डिशेस के अंदर जो है ये पट्टियाँ पूरी आ जाएं।
तो इसको दोस्तों 8 मिनट तकरीबन लगते हैं बॉयल होने पे, तो बाकी का काम कंप्लीट कर लेते हैं दोस्तों। तो इंशाल्लाह फिर इसका स्टेप नेक्स्ट आ जाएगा लेयर लगाने का, डिश में आउट करने का। तो सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के डिश रखेंगे साफ़ सुथरी वाली, अच्छी वाली। इसके अंदर नीचे वाइट सॉस लगाएंगे, वाइट सॉस, काली मिर्चें, रेड मिर्चें, नमक, चिकन पाउडर, इसके साथ चीज़, दूध, ये सारी चीज़ें मिक्स करते हुए आप लोगों ने एक वाइट सॉस तैयार कर ली है, जो कि मैं पीछे आप लोगों को बता चुका हूँ। तो इस टाइम पे आके पट्टियाँ लगा लेंगे इसकी नीचे, उसके ऊपर फिर वाइट सॉस लगाएंगे। वाइट सॉस आप लोगों की इतनी थिक होनी चाहिए ताकि हमारी लेयर के अंदर अच्छे से लग जाए। बहुत थिक आप लोगों ने नहीं करना, ऐसा ना हो कि फिर आप लोगों को मुश्किल पेश आ जाए। तो इसके बाद इसके अंदर कीमा डालेंगे, जो कि खट्टा मीठा हमारा मज़े का कीमा जो है रेडी हो चुका है। तो उसके बाद इसके ऊपर फिर लगाएंगे दोस्तों लज़ानिया शीट्स। इसी तरह ही तमाम लेयरें आप लोगों ने लगा लेनी है। आप लोग अगर बीच में चीज़ डालना चाहते हैं, कोई सब्ज़ी डालना चाहते हैं, तो वो भी आप लोग ऐड कर सकते हैं। हमारे बच्चों को तकरीबन सब्ज़ी बीच में नहीं कोई अच्छी लगती इतनी, इसलिए मैंने ऐड नहीं की। तो इसको ऊपर फिर दोस्तों मैंने देख सकते हैं आप लोग कि मैंने डाल दी थी वाइट सॉस, ऊपर फिर डालेंगे कीमा। तो इसी तरह दोस्तों तमाम लेयरें लगाते हुए आप लोगों ने पूरी डिश जो है वो रेडी कर लेनी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे आप लोग जो है बहुत हौसला अफ़ज़ाई करते हैं, आप लोगों का बहुत शुक्रिया। मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो इसको प्लीज़ आगे ज़रूर शेयर कर दिया करें। शेयर करने में, लाइक करने में और सब्सक्राइब करने में कोई पैसे नहीं लगते। जो आप लोगों ने पैकेज लगाया होता है उसी के अंदर हमारी भी हौसला अफ़ज़ाई हो जाएगी। तो आप लोगों की नवाज़िश होगी तो हमारा जो है चैनल इंशाअल्लाह ग्रो करेगा। तो ग्रो करने में आप लोग हमारी मदद करेंगे तो इंशाअल्लाह हम जो है अच्छी मेहनत के साथ और भी वीडियो जो है आप लोगों तक पहुंचाते रहेंगे। तो मैं दोस्तों इसी तरह बातों में सारी जो है लेयरें लगा ली हैं। एक जो है डिश हमारी मुकम्मल हो चुकी है, दूसरी भी हम रेडी कर लेते हैं, फिर इंशाअल्लाह नेक्स्ट स्टेप आप लोगों को बताऊंगा। तो आप लोगों को ये टूटी हुई शीट्स नज़र आ रही होगी, यही सारी चीज़ें लग जाती सारी कंप्लीट हो चुकी हैं दोनों डिशेस। इसके ऊपर मोज़रेला और शेडर चीज़ काफ़ी सारी फैला देंगे, उसके ऊपर फिर लगाएंगे सब्ज़ियाँ आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से लगा सकते हैं। मेरे पास शिमला 2-3 तरह की आई हुई थी, प्याज पड़ा हुआ था, तो ये लगा लेते हैं। इस तरह रिंग आप लोग किसी भी तरह का डिश और जो है अच्छे सा लगा सकते हैं। तो मैं इस तरह इसको गार्निश कर रहा हूँ, आप लोग अपने मर्ज़ी का कोई भी गार्निश कर सकते हैं जिस तरह की आप लोगों को पसंद हो। मुझे तो इस तरह की पसंद आती है। अल्हम्दुलिल्लाह जी हमारी सब्ज़ियाँ लग चुकी हैं, ऊपर फिर थोड़ी सी चीज़ डालेंगे, इसको साइड पे रखते हैं। दूसरी वाली डिश को भी इसी तरह सजा लेंगे। सजाने के बाद फिर इसको करेंगे दोस्तों बेक आप लोग जो है ओवन में कर सकते हैं, जो चूल्हे वाला होता है उसमें भी, और अगर आप लोगों के पास बिजली वाला है तो उसके अंदर भी तकरीबन 20 से 25 मिनट लगते हैं इसको अच्छा मज़ेदार सा बेक और कलर लाते तक। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी इसी के साथ रेसिपी जो है वो तकरीबन मुकम्मल हो जाएगी। तो मैं दोस्तों इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी और रेसिपी के साथ मिलता हूँ। तब तक के लिए अल्लाह नासिर, अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।